नमस्कार सभी को। जैसे केवीएस है, एनवीएस है या जितनी भी इस तरीके की बॉडीज़ हैं, एमआरएस में भी ये आया है कि आपका अपार फिल होगा। तो इसमें कैसे फिल करना है ये ज़रा हम आपको दिखा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें भरनी हैं। यहाँ पर आपका सेशन पड़ेगा, जैसे इस साल जितने भी लोग होंगे उनका पड़ेगा 2022-23, ठीक है। क्योंकि केवीएस में सेशन एंड हो चुका है, नया सेशन शुरू हुआ है, तो पिछले सेशन का पूरी रिपोर्ट इसमें फिल करी जाती है। तो 2022-23 एंड हुआ है, अब जो शुरू हुआ 23-24 इसका हम अगले साल भरेंगे। तो यहाँ पर 2022-23 फिल किया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे मुझसे कि सर एपार कैसे भरेंगे, यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो फिर उसके बाद आपका यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय का नाम है, जैसे इसमें सेक्टर 8 रोहिणी, ठीक है। यहाँ पर भी चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश दोनों में आप भर सकते हैं। पार्ट वन में अधिकारी का नाम, अधिकारी का मतलब आपका नाम, टीचर का नाम, जैसे टीचर का नाम ये पड़ा हुआ है। फिर आप अपनी डीओबी फिल करेंगे, वर्ड्स में भी फिल करेंगे, तो इस तरीके से डीओबी फिल कर देना। फिर आपका एक एम्प्लॉई कोड होगा, ठीक है, तो वो एम्प्लॉई कोड आप फिल करेंगे। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी फिल करेंगे। आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, जो भी हैं वो भरेंगे। एमए बीएड है तो एमए बीएड, एमएससी बीएड है तो एमएससी बीएड, पीएचडी है तो पीएचडी, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं इस कॉलम में वो सारी चीज़ हम फिल करेंगे। फिर जैसे कि इसमें केवी संगठन में सेवा प्रारंभ करने की तारीख़, यानी कब से आप जो है ज्वाइन किए हैं वो डेट आप डालिएगा। वर्तमान पद पर लगातार नियुक्ति की तारीख, मतलब इस पद पर कब तक जो देखा जाए, डेट ऑफ कंटिन्यूअस अपॉइंटमेंट द प्रेजेंट पोस्ट। एक है कि आपने केवीएस में कब शुरू किया, और एक है कि जो प्रेजेंट पोस्ट आपके जैसे टीजीटी पीजीटी हैं, सभी अभी नए ही हैं तो सेम डेट ही पड़ेगी। अब मान लो कोई पहले टीजीटी था, जब उसने केवीएस ज्वाइन किया था तो वो ये वाली डेट डालेगा, और अब वो पीजीटी हो गया तो यहाँ पे डेट वो पड़ेगी जब से आपने पीजीटी पर कार्यभार ग्रहण किया है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन चूँकि सारे नए लोग हैं, नए लोग मुझसे मांग रहे हैं, पुराने लोगों को तो पता ही होगा, तो नए लोग के केस में ये दोनों डेट सेम रहेंगी। और अगर आपकी पोस्ट बढ़ी है तो नई पोस्ट वाली डेट यहाँ पे बढ़ेगी। अब यहाँ पे आपका पद क्या है, टीजीटी है, पीआरटी है, पीजीटी है, लाइब्रेरियन है, क्या है वो डालेंगे यहाँ पर। वर्ष के दौरान छुट्टी, प्रशिक्षण इत्यादि के कारण से अनुपस्थिति की अवधि, अगर आप रहे हैं तो जैसे कि इंडक्शन कोर्स अगर कोई अटेंड किया है तो कितने दिन आप रहें, कब से कब तक, वो डेज डालिएगा। जैसे इसमें पड़ा 21 डेज़ इन सर्विस कोर्स फ्राम 11 फरवरी 2020 से 2 मार्च 2020, इस तरीके से डाल दीजिएगा। संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर जिसकी रिपोर्ट की जा रही है, तो यहाँ पर आप अपने साइन करेंगे। कार्यालय सहायक के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर ऑफिस करेगा, ऑफिस असिस्टेंट जो होगा। फिर यहाँ पर फिर अधिकारी का नाम मतलब टीचर का नाम। फिर आपकी अवधि रिपोर्ट, तो ये 2019-20 जैसे पड़ी है तो यहाँ पे 2022-23 आप डाल दीजिएगा। फिर है यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, अपने बारे में चीज़ें लिखनी, जैसे कार्य ड्यूटियों का संक्षिप्त विवरण, जो भी आपने ड्यूटीज़ करी हैं या जो भी आपको प्रिंसिपल ने ड्यूटीज़ दी थी जिन जिन में आप थे वो लिखिएगा। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है ऑल हाउस कीपिंग ऑपरेशन ऑफ लाइब्रेरी एज वेल एज डेटा एंट्री एंड ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट इन्होंने लिख दिया है। तो आप भी हाउस में तो रहते ही है, जिस हाउस के आप मेंबर हो वो लिख दें, या जो भी एक्टिविटीज़ आपने कराई वो लिख दें। क्लास टीचर आप किस क्लास के, जैसे ये क्लास टीचर आप क्लास 6 थे। मेंबर ऑफ सीसीए कमेटी भी सारे ही रहते हैं। मेंबर ऑफ टाइम टेबल कमेटी इसमें सारे नहीं रहते हैं, अगर आप हैं तो डालिएगा, नहीं है तो मत डालिएगा। मेंबर ऑफ एडमिशन कमेटी, इसमें भी सब नहीं रहते हैं, कुछ ही रहते हैं, तो जो नहीं है वो नहीं डालेंगे, जो हैं वो डालेंगे। मेंबर ऑफ ब्यूटिफिकेशन एंड डेकोरेशन कमेटी, मतलब आपके विद्यालय में जितनी कमेटी हैं उनमें आप होंगे कहीं ना कहीं, जिस कमेटी में हैं तो उसका आप फिल करिएगा। मेंबर ऑफ राजभाषा कमेटी, मेंबर ऑफ शाला दर्पण यूबीआई पोर्टल,
मेंबर ऑफ इंटीग्रिटी क्लब, तो इस तरीके से आईसी इंचार्ज ऑफ रीडर्स क्लब, परफॉर्मिंग स्क्वाड ड्यूटी, ये तमाम तरीके की ड्यूटी हैं। तो ये आप ड्यूटी वहाँ पे अगर हाउस मास्टर हैं तो हाउस मास्टर डालेंगे, जो भी हैं आप, जो भी ड्यूटी कुल मिला के मिली से इंग्लिश वाले को दे दिया जाता है, लैंग्वेज लैब का इंचार्ज बना दिया जाता है, टाइम टेबल इंचार्ज बनते हैं, तमाम तरीके के इंचार्ज बनते हैं, तो एग्ज़ामिनेशन इंचार्ज बनते हैं। तो जो भी आपका है वो सब इसमें फिल कर दीजिएगा, जो भी आपको ड्यूटीज़ रिटन में दी गई हैं कि आप इस मेंबर में इस कमेटी में मेंबर हैं या इस कमेटी के आप इंचार्ज हैं। तो इस तरीके से आप सारा कुछ इसमें जो भी ड्यूटीज़ आपकी हैं वो सब इसमें मेंशन करेंगे। फिर जो है नीचे आपको ये सब चीज़ें, फिर यहाँ पे सेम है अपना नाम, सेशन। अब जैसे क्या है, स्व मूल्यांकन हेतु क्षेत्र, योजना, वार्षिक एवं पाठ, वर्तमान सत्र के लिए लक्ष्य उद्देश्य, टू प्रमोट रीडिंग हैबिट एमंग स्टूडेंट्स, फॉर दैट मैनी असाइनिंग वर्क एंड प्रोजेक्ट हैड बीन असाइंड टू स्टूडेंट इन ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल, इन्होंने लिख दिया। तो ये लाइब्रेरियन थी तो इसलिए इन्होंने इस तरीके से लिख दिया। आपने जो भी प्लानिंग एनुअल एंड लेसन की करी है उसमें आपके क्या उद्देश्य रहे हैं, तो वो आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अगर टीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी इंग्लिश है, तो उसमें हमें बच्चों की रीडिंग हैबिट डेवलप करना है, प्रोनाउंसिएशन कर लें, लिटरेचर के प्रति उनका इंटरेस्ट जागृत हो, इंग्लिश को कम्युनिकेशन में यूज करें। तो ये कई सारे उद्देश्य होते हैं, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। टू डेवलप द रीडिंग हैबिट, टू नो द आर्टिस्टिक एस्थेटिसिज्म करके लिटरेचर का डाल सकते हैं उसमें, टू रीड द पोएम विद राइम एंड इंटोनेशन। तो ऐसे करके जो भी आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे लेसन प्लान में जो बनाते थे, तो हर लेसन प्लान का एक ऑब्जेक्टिव होता है। एक तो होता है कि आपका ओवरऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव जिसको हम कहते हैं जनरल एम, एक जो होता है टॉपिक का स्पेशल एम। तो आपको जनरल एम लिखना जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है इंग्लिश पढ़ाने का। तो ये मैंने टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश के बारे में बताया। ऐसे हिंदी वाले अपना, मैथ वाले अपना अलग। तो ये उपलब्धियां क्या हैं, तो ये कंप्लीटेड ही लिख देना, आपने अचीव्ड कर ली हैं, क्योंकि अगर अचीव नहीं करते हैं सेशन के एंड में तो वो गलत माना जाता है। तो ये कंप्लीटेड हो जाएगा। अब इसमें जैसे सिलेबस इन्होंने छोड़ दिया, सिलेबस कंप्लीशन, तो यहाँ पर भी लिख देंगे यस कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये भी लिख देना। पठन पाठन प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस तरीके से था आपका, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी आपने टैक्टिक्स अपनाए, जो भी रिज़ल्ट आपको मिले, जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, तो वो आप उनको लिख दीजिएगा, कौन कौन सी चीज़ें आपने करी उसमें। तो जैसे इन्होंने लिखा है, क्योंकि लाइब्रेरी का है, लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ वर टुक प्लेस ड्यूरिंग द सेशन, यूज़ ऑफ पीपीटी एंड मोटिवेशनल वीडियोज़। तो यही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपने क्या यूज किया, क्या क्या टेक्निक्स अपनाई, वही टैक्टिक्स जो भी आपने अपनाई वो सब इसमें फिल करिएगा। काउंसलिंग एंड गाइडेंस टू स्टूडेंट फॉर देयर कैरियर एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट। फिर इसके बाद आपको अचीव्ड का है कि हाँ अचीव्ड लिख दीजिएगा। फिर है स्कूल बेस्ड एग्ज़ामिनेशन। तो कई सारे एग्ज़ामिनेशन आपने लिए कराए ही होंगे, यूनिट टेस्ट हैं, मंथली टेस्ट है, तो तमाम तरीके के आपके हाफ ईयरली होंगे, एनुअल होंगे, प्री बोर्ड होंगे, तो उनको मेंशन करना है यहाँ पे। इन्होंने नहीं किया है, आप मेंशन करेंगे क्योंकि लाइब्रेरी में नहीं होता है, तो आप मेंशन करेंगे यहाँ पर। विद्यालय आधारित परीक्षा स्तर पर, एट स्कूल बेस्ड एग्ज़ामिनेशन। फिर बोर्ड परीक्षा स्तर पर आपका पीआई कितना है, पीआई का फार्मूला आपको मिला होगा, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट देता है आपको, प्रिंसिपल भी दे देगा कैसे पीआई निकालते हैं। तो वो कितने आपके क्लास में बच्चे पास, परसेंटेज क्या है आपके सब्जेक्ट में, पीआई आपका क्या है, वो यहाँ पे फिल होगा। और आपने कुछ भी किया हो तो उसको भी फिल कर दीजिएगा। विद्यार्थियों का कार्य निष्पादन, फॉर्मेटिव एवं समेटिव मूल्यांकन में विद्यार्थियों की उपलब्धियां क्या रही हैं। तमाम तरीके के फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट होते रहते हैं विद्यालय में, तो उसमें विद्यार्थियों ने क्या अचीव किया है वो आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर सेम नेम सेशन।
फिर है स्व मूल्यांकन हेतु क्षेत्र मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एवं समेटिव मूल्यांकन, प्रश्न पत्र मूल्यांकन की गुणवत्ता एवं बारंबारता, विद्यार्थियों का विश्लेषण, कार्य निष्पादन, निदानोपचार इत्यादि की व्यवस्था है इसमें पूरा। कि वर्तमान सत्र के लिए आपने लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए हैं, तो जो भी लक्ष्य और उद्देश्य आपने निर्धारित किए हैं वो लिखेंगे, या क्या नई चीज़ें आप अपनाएंगे अब जो है सेशन जो आपका चल रहा है उसमें क्या करेंगे, तो वो आप लिखेंगे। फिर है विद्यार्थियों, अभिभावकों, विषय समिति एवं प्राचार्यों इत्यादि के संबंध में रिपोर्ट करना, बारंबारता, गुणवत्ता एवं प्रभाव। तो इसमें भी मतलब आप क्या उसके लिए रिपोर्टिंग कैसे क्या करेंगे, रिपोर्टिंग टू स्टूडेंट, पेरेंट, सब्जेक्ट कमेटी एंड प्रिंसिपल, आपके जो भी प्लान्स हैं, आपकी जो भी योजनाएं हैं उनको कैसे डिलीवर करेंगे, कैसे सभी तक पहुंचाएंगे, क्या उसके लिए योजना है आपकी, वो पूरा इसमें लिखेंगे। ठीक है। केवी क्लस्टर, क्षेत्रीय केवी संगठन स्तर पर और क्लब गतिविधियों का आयोजन, विशिष्ट उपलब्धियां, योगदान यदि कोई स्पेशल कोई आपने काम किया है जो क्लस्टर या रीजनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे यानी नेशनल लेवल पे अगर आपने किया है तो वो कुछ लिखेंगे अगर कुछ ऐसा हुआ है। जैसे उन्होंने लिखा CCA एंड अदर एक्टिविटीज़ टू इनकरेज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, स्कॉट स्टूडेंट टू काव्यांजलि प्रतियोगिता ऑन क्लस्टर लेवल। जैसे ये क्लस्टर लेवल पे ले गए थे, जैसे बहुत सारे टीचर को क्लस्टर लेवल पे, रीजनल लेवल पे भेजा जाता है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। फिर है क्लब एक्टिविटीज़, रोल, कंट्रीब्यूशन, स्पेशल अचीवमेंट, अगर कुछ आपने ऐसा कराया है तो वो मेंशन करिएगा। इंटर हाउस या इंट्रा हाउस गतिविधियों का ये तो हर जगह होता है, इसमें कोई विशेष उपलब्धि, जैसे मान लो अगर किसी आप हाउस के इंचार्ज हैं तो वो हाउस कभी किसी एक्टिविटी में जीता है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। जैसे मैं जब केवी में था तब तमाम तरीके के हाउस कंपटीशंस होते रहते थे, तो कई गतिविधियों में मेरे बच्चे जीतते थे, तो वो एक रहता था कि ये हाउस जीता, ये इंचार्ज जीते, तो ये सारी चीज़ें आप जो है फिल करिएगा। समितियाँ, योगदान एवं सहयोग, विशिष्ट उपलब्धियाँ, यदि विभिन्न समितियों में आपका क्या योगदान है तो वो आप लिखिएगा। जिस भी समिति के आप मेंबर हैं तो कुछ ना कुछ आप सजेशंस देते होंगे, कुछ ना कुछ उस समिति के लिए करते होंगे, तो वो पूरा लिखना है यहाँ पर। IC ऑफ लाइब्रेरी कमेटी, इंचार्ज ऑफ रीडर्स क्लब, सेट वेरियस प्लान्स, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। किसी अन्य क्षेत्र में कोई योगदान जो ऊपर रह गया हो, जिसमें ना आया हो, तो उसमें जो है जैसे गिवन माई बेस्ट टू ऑल अदर एक्टिविटीज़ ऑफ विद्यालय ड्यूरिंग द सेशन, तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। फिर वही नाम, सेशन, अगर इसमें दिया है कि प्लीज़ स्टेट ब्रीफली द शॉर्ट फॉल्स विद रेफरेंस टू द टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स रिफर्ड टू इन आइटम 2, प्लीज स्पेसिफाई कॉन्स्टेंट इफ़ एनी इन अचीविंग द टारगेट। जैसे आपने जो टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव्स जो बनाए या गोल्स जो भी निर्धारित किए, उन गोल्स में अगर आपको कोई समस्या आ रही है अचीव करने में, या क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हो, आपको कुछ पता चला है कि ये बेटरमेंट हो जाए या विद्यालय स्तर से इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए, तो हम उन गोल्स को प्राप्त कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ लगता है तो उन गोल्स को मेंशन कर, मतलब उन प्रॉब्लम्स को मेंशन कर दीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं तो नो कर दीजिएगा। कृपया उन मदों का भी उल्लेख करें जिनमें महत्वपूर्ण स्तर उपलब्धियाँ रही हैं, जैसे कि प्लीज़ आल्सो इंडिकेट आइटम्स इन विच देयर हैव बीन सिग्निफिकेंटली हायर अचीवमेंट्स एंड योर कंट्रीब्यूशन देयर। जैसे कि मान लो जिसमें आपने हाई अचीव किया हो, कुछ अच्छा था, आपने सोचा था कि कुछ गोल निर्धारित किए थे लेकिन एक्सपेक्टेड जितना था उससे ज़्यादा आपने अचीव कर लिया हो, तो ऐसी कुछ चीज़ों को मेंशन कर दीजिएगा। कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरण निर्धारित तारीख कैलेंडर वर्ष में, हाँ, जैसे कि ये है आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में देना होता है अपनी जानकारी, तो क्या 31 जनवरी से पहले आपने वो दे दी, तो सभी लोग दे देते हैं। ऑल कल्चर डॉक्यूमेंट हैव बीन सबमिटेड, तो वो सभी लोग भर देते हैं। हमारी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की हर साल जो है इंफॉर्मेशन जाती है, तो वो पूरा सब भर दिया जाता है। फिर प्लेस जहाँ पे है आप, डेट, नेम, फिर ये है कि न्यूमेरिकल ग्रेडिंग इज़ टू बी अवार्डेड फॉर ईच ऑफ द एट्रीब्यूट्स बाय द रिपोर्टिंग अथॉरिटी विच शुड बी ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10. Grade 1, 2 and 9, 10 are expected to be rare occurrence and hence need to be justified in the pen picture. Grade 1 is the lowest, grade 10 is the highest.
जैसे ये ग्रेड 1 और 2 अगर किसी को मिलता है तो ये माना जाता है कि बड़ा लोएस्ट दिया गया है। ग्रेड 9 और 10 मिलता है तो माना गया हाईएस्ट, आपका काम बहुत अच्छा था इसलिए दिया गया। तो दोनों ही केस में वो एक्सप्लेनेशन ज़रूर देंगे जो भी आपकी रिपोर्ट करेंगे। जैसे आपने जो भी अच्छी चीज़ें अपने बारे में लिखी हैं, अब जो भी आपका अधिकारी है जो आपको पॉइंट देगा, अगर वो 9 या 10 दे रहा है तो वो बताएगा क्यों 9 और 10 दे रहा है, क्योंकि वो आपके किस वर्क से सेटिस्फाइड है, क्या आपके एग्जाम्पलरी डीड्स थे, तो इस वजह से उसने 9-10 दिए हैं। अगर वो 1 और 2 देता है इसका मतलब बहुत ही बेकार आपका प्रदर्शन रहा है, उसके लिए भी वो एक्सप्लेन करेगा कि भाई किन किन चीज़ों से वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है जिसकी वजह से उसने बिल्कुल बेकार दिया है। तो 1 और 2 और 9 और 10 ये बहुत कम लोगों को मिलते हैं, बाकी एवरेज दे दिए जाते हैं, ठीक है। और इसका वेटेज 40% होता है। अब ये आप वही सब भरेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सब वही लोग भरेंगे, ये आपको ग्रेड देंगे जो भी है। ये आपको ब्लैंक छोड़ना है। इनके जो पॉइंट मिलते हैं ये हमारे आगे प्रमोशन में, ट्रांसफ़र में काम आते हैं। ये भी है, यही सब वही भरेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। मेरा खुद का रखा होगा घर पे, मैं दिखाऊंगा आपको जब घर जाऊंगा, तो मैं उसको लेकर उसको भी बना दूंगा कि जैसे ये ब्लैंक है ना यहाँ पर, तो इसमें जैसे कैसे वो लोग मार्किंग करते हैं। जैसे ये जो ब्लैंक है यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, इसमें ग्रेडिंग नहीं, तो मैं दिखा दूंगा कैसे ग्रेडिंग इसमें होती है। क्योंकि ये जब भर के आप जमा करेंगे तो इसकी एक कॉपी आपको मिल जाएगी, एक कॉपी आपके भेज दी जाती है विद्यालय में, सर्विस बुक में रख दी जाएगी, और एक आपके रीजनल ऑफिस भेजी जाती है, और एक आपको मिल जाएगी एक कॉपी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है, इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसीलिए भराया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूज़ आती है कि 50 साल में ही लोगों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा रही है। ये देखा जाता है पिछला वर्क आपका कैसा है, तो पता चला कि आपकी 15 साल की सर्विस या 50 साल की एज हो गई तो आपको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। तो ये अब बहुत चल रहा है। तो इसमें ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा किया जाता है, क्योंकि वैसे भी KVS NVS इन सब डिपार्टमेंट में लोग एक्टिव ही रहते हैं, इतना काम कराया जाता है कि वो हमेशा एक्टिव ही रहते हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन बहुत ही कोई मक्कार कामचोर टाइप का हो, मतलब उसको काम करना ही नहीं है या वो बैठा रहता पढ़ाना नहीं है, तो ऐसे इन विद्यालयों में होते नहीं हैं, रेयर मिलेंगे आपको 1-2%। तो ऐसे लोगों का ये ज़रूर देखा जाता है कि आपका पिछला रिकॉर्ड क्या है, आपने क्या किया। अगर नॉर्मली आप अपनी जिम्मेदारियों को कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था, लोग मुझसे मांग रहे थे तो मैंने कहा एक कॉपी आप लोगों को दिखा दी जाए, क्या क्या चीज़ें करनी, क्या क्या भरना है, तो इस तरीके से भरा जाएगा, ठीक है।